जय में प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम में जितने भी टॉपिक आए उस टॉपिक को क्लियर कर लेंगे। जी हाँ मेरे दोस्त, इसको 4 पार्ट में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं, समय को अवैध करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न को कैसा करेंगे। देखिए, पर इन प्रश्नों में इकाई क्या अंक है, तो इनमें प्रश्न में इकाई का अंक। देखिए, इकाई का अंक इसमें क्या मानेंगे दोस्तों, इकाई का अंक 9 है। ठीक है, 9। ठीक है, इकाई का अंक। ठीक है, उसका बोला इस प्रकार के प्रश्न कैसे करेंगे मेरे दोस्त। इसका गुना करेंगे, इसमें 7 7 49 49 को हम लिखेंगे 49 पे इस 9 का गुना करें, इस 8 9 72 72 को हम लिखेंगे 2 72। इकाई का कितना हो जाएगा 2। ठीक है, इकाई। उसको मेरे दोस्त बोल रहा है कि 8 6 48 48 लिखेंगे, फिर इसका गुना इसमें करेंगे 9 में, 9 8 72 हो जाएगा। फिर इस 2 का गुना 6 में करेंगे, 6 में 12 यानी इसका इकाई अंक हो जाएगा मेरे दोस्त 2 इकाई। ठीक है मेरे दोस्त, जय मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम इस प्रकार के प्रश्नों को देखेंगे कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को। तो देखिए मेरे दोस्त, कह रहा है कि विभिन्न प्रश्नों में इकाई का अंक है। देखिए, इकाई का अंक निकालेंगे, इसमें सबसे क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसको देखेंगे 9 को ऐसे ही ले लें, 1 को ले लेंगे, 1 से 9 तक लेंगे संख्या, यानी 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5। ठीक है मेरे दोस्त, इतना ले लेंगे जहाँ 5 आ जाए। ठीक है मेरे दोस्त, और 4 आ जाए, ठीक है, या 2 आ जाए, उस प्रकार की प्रश्न क्या आएगी। देखिए, 2 6 6 24, और 24 में जब 4 5 का गुना करेंगे तो मेरे दोस्त 120 आएगा। लेकिन 120 में जहाँ जीरो आएगा उसका सभी इकाई क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। ठीक है, शून्य होगा इकाई। ठीक है मेरे दोस्त, उसके मेरे दोस्त कह रहा है कि देखिए 2 गुणे 3 गुणे इकाई का अंक लेंगे, सब में प्लस है तो प्लस ले लेंगे, 8 गुणे 2। मेरे दोस्त, इसका इकाई अंक क्या होगा, कह रहा है कि 2 3 6 प्लस का 2 फिर 16 6। ठीक है मेरे दोस्त, और दोनों को जोड़ेंगे तो 12, और 12 का इकाई अंक मेरे दोस्त होता है 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर प्रश्न को कैसे करेंगे। आइए समझते हैं। देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि 634 पे पावर 6 है, में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें इकाई का अंक कैसे निकालेंगे दोस्तों, में देखते हैं, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि 6 है तो 6 के नीचे 4 कर दो। ठीक है, किसी भी संख्या का अगर घात में कोई भी संख्या और इकाई अंक पूछे तो उसके नीचे 4 के लिए भाग कर देंगे दोस्त, तो आ जाएगा। ठीक है, 4 से जब भाग करेंगे तो कितना है बचेगा, तो मेरे दोस्त एक बार कटेगा, बचेगा 2, और 4 पे पावर 2 कर दो। ठीक है, 4 पे पावर 2 कर दो, आएगा 16, और 16 में इकाई अंक है दोस्त 6। ठीक है, और एक बात बता दें, जिस भी संख्या के अंत में, जिस भी संख्या का अंक में अगर इकाई अंक निकालना है और अंत में 6 हो, कितनों का भी घात हो, तो उसका इकाई अंक 6 ही आएगा। इसे डेमो के तौर पे देख लेते हैं हम। जैसे इसको देख लेंगे, मान लीजिए 36 है, और 36 का घात हम कितना बार करेंगे, 5 बार। तो 36 का घात 5 बार करेंगे। अगर 6 में 5 बार गुना करेंगे, 6 6 6, जैसे कि मेरे दोस्त 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6। ठीक है, कितना बार हो गया, 5 बार हो गया। 6 6 को 36, 6 में फिर 6 बचा, 6 बचा, फिर 6 6 को 36, फिर 6 बचा, 6 6 36, फिर 6 6 36, 6 बचा। मेरे दोस्त, इसका इकाई अंक 6 ही आएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कह रहा है कि 2 पे घात 513 प्लस का, और 3 पे घात 608, तो इसमें इकाई अंक है दोस्तों। देखिए क्या करेंगे हम, सबसे नीचे हमने क्या किया, 4 पे पावर पे घात नीचे 4 कर दो, पावर घात नीचे 4 कर दो। मेरे दोस्त, यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर मिलेगा, अब बता रहे हैं। देखिए, 4 हम पहाड़ा 4 का टेबल ऐसा पढ़ें कि 13 से ज्यादा ना हो, कम हो जाए। 4 12। ठीक है, और उस पर बचा कितना है, 2 पे घात 1 हो गया मेरे दोस्त, प्लस हो गया। ठीक है, 1 घात बचा तो 1 हो गया। और इसमें देखेंगे 4 दूनी का 8, यानी पूरा कट जा रहा है। जब पूरा कट जाए तो क्या 4 का व्यवस्था नियम क्या करता है, 2 लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए। ठीक है, जब 4 से कट गया तो मेरे दोस्त इसको क्या करेंगे, इसको देखेंगे। इसको करने से पहले हम क्या करेंगे, 4 काटेंगे। इस पे देखिए पावर, यानी पूरा कट जाने का मतलब क्या है, 4 घात है इस पे, तो 3 पे घात 4 कर देंगे। ठीक है, इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे मेरे दोस्तों, क्या हो 2 और 4 बार, 4 में 3 बार गुणा कर लो 4 का। ठीक है, ठीक है, 3 3 9 3 27 27 81, 81 का इकाई अंक क्या होता है 1, और दोनों को जोड़ दो 3। ठीक है, इसका इकाई अंक क्या मेरे दोस्त मिला, 3 मिला। ठीक है, इकाई अंक 3 मिल गया।
इसी प्रकार इस प्रकार के प्रश्नों को कर रहा है। इस प्रकार के प्रश्नों को क्या करेंगे मेरे दोस्त, इस पे घात 4 कर देंगे, इसकी घात के नीचे भी 4 कर देंगे, इसकी घात के नीचे भी क्या करेंगे 4 करेंगे। 4 का व्यवस्था का नियम कहता है मेरे दोस्त कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से घटना चाहिए। तो मेरे दोस्त 20 चौका 80 और 20 21 में जब 4 का गुना करेंगे मेरे दोस्त तो 84 आ जाएगा। ठीक है, 21 में 4 का गुना करेंगे तो 84। इसका मतलब क्या हुआ मेरे दोस्त, 7 पे घात क्या है 4 है। जब 7 पे घात 4 है तो 7 को 4 बार गुणा कर दो। ठीक है, गुणा है तो गुना कर दो। उसके बाद मेरे दोस्त देखो, इस पे घात 7 यानी 5 पे घात 1 है, 5 पे घात 1 है माइनस, यहाँ पर देखेंगे 4 और 32। ठीक, 4 और 32। इस पे घात कितना है मेरे दोस्त, मेरे तो इस पे घात 3 है तो 6 पे घात 3 ले लो। ठीक है, अब आओ देखिए 7 सत्ते 49 यानी 9, 9 सत्ते 63 यानी 3, 3 सत्ते 21 यानी 1, गुड़े 5 पर 5 रहेगा तो ये कितना आ जाएगा 5। ठीक है, उसके मेरे दोस्त 6 6 36 36 छके 216, 216 घात माइनस 6 होता है दोस्त, 216 का घात कितना होता है 6 होता है। तो मेरे दोस्त 5 में 1 का गुना करेंगे तो 1 ही होगा और 6 में से 5 घटाएंगे तो 1, यानी इसका इकाई अंक क्या होगा 1 होगा। ठीक है, देखिए जब छोटे में से बड़े को घटाते हैं तो इसके नीचे 1 होता है मेरे दोस्त, तो कितना हो जाएगा 15, और 15 में से 6 जाए, जब 15 यहाँ हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है यहाँ हो जाएगा 15, क्योंकि ये छोटा अंक है ये बड़ा अंक है। ठीक है, जब छोटे में से बड़े को घटाते हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, वहाँ पर एक आगे से ले लेते हैं, कैरी जो हासिल होता है इसे कैरी ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा 15 में से 6 जाए जब तो 9 बचेगा मेरे दोस्त, इसका इकाई अंक का होगा 9। कैसे होगा देखिए, मान लीजिए कोई संख्या हमने 13 लिया, ठीक है, और माइनस का किए हम 15। ठीक है, सॉरी माइनस का कितना किए हम, माइनस का किए 4। ठीक है, माइनस के किए 4, लेकिन इसका इकाई हम कितने लिया 3 लिया इकाई का, और माइनस के कितने किया 4। 3 में से 4 जाएगा तो बहुत लोग बोलेंगे सर 3 में से 4 जाए तो 1 बचेगा, नहीं 1 नहीं बचेगा मेरे दोस्त। यहाँ पर एक जो हमारा 13 है, ये 13 तो है, इससे तो बड़ा डिजिट है, तो इसका जो बड़ा डिजिट है इसको पूरा ले लेंगे। जब यहाँ पूरा लेंगे कितना हो जाए 13, 13 में से 4 जाए 9। ठीक है मेरे दोस्त, इस प्रकार, तो इसी प्रकार हमने यहाँ पर किया है। ठीक है, इसी प्रकार हमने यहाँ पर किया है। देखिए 7 सत्ते 49, 49 में 9 बचा है, 9 के लिए हम इकाई अंक 9 लिए हैं, फिर 9 सत्ते 63 इकाई अंक 3 लिए हैं, फिर 3 सत्ते 21 इकाई अंक 1 लिए हैं। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पर बोला क्या, देखिए 4 और 32, 32 में 3 है, 3 का गुणा किए हैं जब, ठीक है 1 बचा है, 3 चौक 12 और 12 में जब हम ठीक है 1 बचा है। ठीक है, 1 में गुणा करें, लेकिन इसके पहले तो हमने इसके पहले भी अंक तो है, इसके पहले जो अंक है उसको ले लेंगे 15, 15 में से 9 माइनस कर दिए तो कितना बचा मेरे दोस्त 9 बचा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, इकाई अंक 9 होगा मेरे दोस्त। चलिए मेरे दोस्त इस प्रकार के प्रश्नों को देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए इसी प्रकार सेम उसी लॉजिक है, आप लोग को डाउट था कि पिछले क्वेश्चन में समझ में नहीं आया, तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन में एकदम आपका डाउट क्लियर कर देंगे मेरे दोस्त, एकदम बेसिक से डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपके मन में। ठीक है मेरे दोस्त, तो देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहा है कि 2 पे घात 71 है, यानी कि इस पे हम अगर 4 से भाग देंगे, इसमें भी 4 से भाग कर लेंगे। 4 का व्यवस्था नियम क्या कहता है मेरे दोस्त, सभी लिख देंगे। 4 का व्यवस्था का नियम कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए। ठीक है, तो इजी भाषा में इसको देखेंगे, 4 से जब काटेंगे तो मेरे दोस्त कितना बचेगा, आप देखिए इसमें भाग कर देंगे, 4 कम 4 3 बचा, 21 हुआ, 4 सत्ती 28, 28 में 3 यानी कि 3 पे घात 3 बचा मेरे दोस्त, माइनस कर लेंगे। ठीक है, उसको इसमें करेंगे, 4 कम 4 19 में 4 चौक 16, 3 बचेगा इसमें। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखिए इसको कैसे करेंगे, सिंपली भाषा में 3 तरीका होता है, 9 9 तरीका होता है 27, 27 को ऐसे लिख दो। ठीक है, माइनस 27 को 7 लिख दो। ठीक है, हमने 27 को 7 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद 3 3 9 और 2 नहीं 4 4 नहीं 8। क्या मेरे दोस्त 8 में से 7 जाएगा, बहुत से लोग कहेंगे सर इकाई अंक 1 बचेगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद तो भी 2 अंक था, 1 अंक था, 27 बना था, तो इसमें से कैरी लेंगे 17, 17 में से 7 8 जाए, तो मेरे दोस्त जब 17 में से 8 जाता है इसका इकाई अंक क्या बचेगा 9। ठीक है, इकाई अंक क्या बचेगा 9। ठीक है मेरे दोस्त, इसी प्रकार से आप देखेंगे
यहाँ पर देखिए, ठीक है, ऐसे लिख लो, इसको ऐसे करके हम लिख देते हैं 17 माइनस का 8, ठीक है, ऐसे समझ लो, ठीक है। इसमें देखेंगे क्या करा, इसमें भी वही कंडीशन है, 4 से भाग करेंगे, इसमें भी 4 से भाग करेंगे। मेरे दोस्त जब इसमें 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी का 8 होता है 11 बजे, 4 दूनी का 8 11, यानी 2 के भाग 3 माइनस, यहाँ पर देखिए कोई डिजिट अंक नहीं है, जब डिजिट अंक नहीं है तो कट नहीं रहा है, जब कट नहीं रहा तो क्या करेगा मेरे दोस्त, इससे एक कैरी लेगा और इससे ये एक कैरी, इससे एक कैरी लेगा 10 होगा, ठीक है, 10 और इससे एक कैरी लेगा। मेरे दोस्त ऐसे कंडीशन में इस क्वेश्चन को हम 13 कर देते हैं, 113 हो गया, ठीक है, इसको भी बता देंगे 113 हो गया। अब करा कि लास्ट का 2 डिजिट कटना चाहिए 4 से, तो 4 3 12, 4 पे घाते, ठीक, इतना समझ में आ गया। अब मैं बोला 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 माइनस का कितना हुआ 4, और इसका क्या होगा इकाई अंक, मेरे दोस्त इसका इकाई अंक 4 होगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए इस प्रकार के भी 4 कर लेंगे, इसमें भी 4 से भाग कर देंगे, इसमें भी 4 से भाग कर लेंगे। तो मेरे दोस्त इसमें जब 4 से भाग, 8 छक्का का होता है 4, 12 चौका होता है 48, यानी कि घात 1 होगा, गुणे होगा, गुणे होगा। उसको मेरे दोस्त क्या होता है, मेरे दोस्त अगर हम 11 का 44 होता है, 9 पे घात 1 हो गया, तो मेरे दोस्त 1 हो जाएगा, गुणा है तो गुणे हो जाएगा। उसके बाद कह रहा कि इसमें 4 दूनी का 8, 4 दूनी 8 1, यानी इस पे 11 88 होता है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, यानी 22 चौका 88 होता है, और 28 यानी 1, यानी इस पे भी पावर क्या होगा 1 होगा, यानी हर कंडीशन में पावर 1 होता है, यानी 2 गुणे 9 गुणे 7 गुणे 1 2 3, ठीक है, इतना हो गया। तो 2 9 18 बचा कितना 18 हुआ, इकाई अंक 8 बचा, 8 में 7 8 7 56, यानी इकाई अंक कितना होगा 6, ठीक है मेरे दोस्त। अब क्या कर रहा है, इसमें भी देखेंगे 4 से भाग करेंगे, इसमें भी 4 से भाग करेंगे, इसमें भी 4 से भाग करेंगे। मेरे दोस्त इसमें जब 4 से भाग करेंगे, 4 एक कम 4 अगर 2 नहीं कटेगा, ठीक है, तो इसका इकाई अंक जो इसका जो घात बचा 2 बचा, प्लस है तो प्लस ले लेंगे, ठीक है। इसमें देखिए 4 और 32, यानी इसका जो इकाई अंक होगा, इसका जो घात होगा दोस्त 4 होगा। क्यों 4 होगा, क्योंकि मेरे दोस्त ये पूरा कट जाएगा, पूरा विभाजित हो जाएगा, पूरा का विभाजित हो जाएगा तो उसका घात जो होता है वही होता है जिससे भाग करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके 4 बचे 20, यानी कि मेरे दोस्त 3 बच गया, 9 पे घात कितना हो जाएगा 3, प्लस है तो प्लस, 8 दूनी का 16 होता है, प्लस है तो प्लस, 3 3 9 3 27 होता है, प्लस है तो प्लस, और 99 81 81 9 729 होता है, ठीक है मेरे दोस्त 700। अब सबको जोड़ लेंगे, 7 6 13 और 13 में 3, यानी 13 को 13 ले लेंगे, इसमें प्लस का 9 कर देंगे, 9 3 12 यानी 2, यानी देखिए 7 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 9, यानी कि मेरे दोस्त 9 7 कितना होता है मेरे दोस्त, 9 7 होता है मेरे दोस्त 16, और 16 में 6 जोड़ देंगे 22, 22 का लिखेंगे 2। इसको इस तरह भी कर सकते हैं, इसको कैसे करेंगे, मान लीजिए 7 6 13, 3 ले लेंगे और 3 में 9 को जोड़ देंगे 12, ठीक है। इस प्रकार भी आप जोड़ सकते हैं, जैसे मन करे, जैसे मतलब जैसे आपको आसान लगे इस प्रकार के प्रश्न को भी जोड़ सकते हैं। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, कल सीखेंगे कुछ और मजेदार क्वेश्चन। धन्यवाद। अगर आप भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन लाते रहे और वीडियो बनाते रहे आपके लिए। और हाँ जी, हम ये सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।